Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर हम पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम आ चुके हैं क्लास 6 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर पर एंड द चैप्टर इज फोर्स. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फोर्स एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है, जैसे छोटे बच्चे आते हैं कि मम्मा उसने मुझे पुश कर दिया, तो वो दूसरा आएगा, नहीं 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 मम्मा मुझे उसने पहले पुश किया था. सो दिस पुश, जहां पर आप धक्का दे रहे हैं, आप जोर लगा रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली फोर्स. उसी को हम फोर्स बुलाते हैं. ठीक है, तो फोर्स को अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है कि फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल. सो हम ये बोलते हैं अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स. तो बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी एक बुक पे लड़ाई हो रही है कि ये बुक तो मेरी है, दूसरा बोलेगा ये बुक तो मेरी है. तो आप क्या कर रहे हो, आप खींच रहे हो, एक तरह से टग ऑफ वॉर चल रही है ना. एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है. तो आप कर क्या रहे हैं, वी आर बेसिकली अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, दूसरा आप बॉल से तो खेलते ही होंगे, तो बॉल को जब हम किक करते हैं दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फोर्स. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं और उस बॉल को धक्का दे रहे हैं. ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये एक टॉय है, इस टॉय को, ये अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर इस टॉय को मुझे आगे की तरफ मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी. right, so again this is a force, right. so force is basically a word जो हम अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में यूज करते हैं और ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में हमारा फोर्स का यूज होता है. तो अब हमें पता है कि फोर्स जो है वो पुश और पुल होता है. सिर्फ पुश और पुल ही नहीं, स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, एवरीथिंग इज अ फोर्स. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फोर्स एज अ पुश. जैसे आपको दरवाजा खोलना है तो दरवाजे को आप क्या करोगे, आप पुश करोगे, आप धक्का दोगे. सो दैट इज अ पुश, दैट इज अ फोर्स दैट यू हैव यूज्ड टू ओपन द डोर. देन यू मस्ट हैव सीन somebody pushing a trolley. जैसे अगर आप शॉपिंग भी जाते हो तो आप ट्रॉली को पुश करते हो, या फिर कोई प्रैम को, एक छोटे बेबी जिसमें होता है स्ट्रॉलर या प्रैम, उसको पुश करना. सो दैट इज अगेन वन ऑफ द फोर्स, राइट. सो दैट इज अ फोर्स. नेक्स्ट इज झाड़ू लगाना. ठीक है, तो झाड़ू के साथ क्या कर रहे हैं, हम डर्ट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, हटा रहे हैं, पुश कर रहे हैं. सो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पुश, राइट. दूसरा बुलडोजर आपने देखा होगा, तो बुलडोजर क्या करता है कि कहीं पर भी एक हीप है, से वेस्ट का हीप है और यू कैन से मिट्टी है, तो उसको उठाने के लिए जो वो अपने दांतों का यूज करके उसको ऐसे उठाता है. सो दैट इज अगेन अ पुश. इट पुशेस द डर्ट एंड पुश करके वो अपने ही उस माउथ में डाल लेता है, राइट. सो दैट इज अगेन अ पुश. नेक्स्ट, फोर्स एज पुल. पुल मतलब कि अगर ये यहां पर है टॉय और मैं इसको अपनी तरफ खींच रही हूं, सो दिस इज अ पुल. जब मैं इसको धक्का दे रही हूं आगे को, दिस इज अ पुश. लेकिन जब मैं इसको अपनी तरफ खींच रही हूं, खींचना इज अ पुल एंड धक्का देना इज अ पुश. ठीक है, तो जैसे कि आपने गार्डनर्स को देखा होगा जो बड़े बड़े लॉन्स में काम करते हैं, तो कुछ ऐसा राउंड सा रोलर सा होता है, तो उसको गार्डनर्स क्या करते हैं, खींचते हुए आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज अ पुल. नेक्स्ट इज, आपने बुलक कार्ट्स या फिर आपने घोड़ा गाड़ियां देखी होंगी, तो घोड़ा क्या करता है, बेसिकली एनिमल क्या कर रहा है, एनिमल अपने साथ पीछे जो ट्रॉली है उसको पुल करते हुए चल रहा है, खींचते हुए चल रहा है. ठीक है, व्हाट एल्स, यू मस्ट हैव सीन, जैसे अभी हम शॉपिंग कार्ट की बात कर रहे थे, तो कई बार शॉपिंग कार्ट को ना हम अपनी तरफ को खींचते हैं, पुश नहीं करते हैं, पुल करते हैं. ठीक है, तो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ पुल. ठीक है, कई बार क्या होता है कि मॉल में हम जाते हैं, वहां इतनी भीड़ होती है
कि अगर हम उसको पुश करेंगे तो आगे किसी को लग जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रॉली के आगे जाते हैं और फिर वहां से जगह बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को साइड करते हैं और धीरे 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 अपनी ट्रॉली को पुल करते जाते हैं और ट्रॉली को वहां से निकाल लेते हैं। सो दैट इज अगेन अ पुल। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? रिक्शा। ठीक है, तो रिक्शा जो चलाता है वो भी क्या कर रहा है, वो अपने पीछे जो रिक्शा है, ठीक है, वो जो पूरा सेटअप है और उसमें जो लोग बैठे हैं उनको खींचते हुए चलता है, उनको पुल करता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स एज पुल। ठीक है, सो नाउ हमने यही पढ़ा है, अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, कि हम किसी चीज को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं तो वो क्या है, वो है फोर्स। लेकिन जो फोर्स होती है, what is the result of this push and pull? So basically the result of this force, the cause of this force tends to result in the movement of a body. जैसे मैंने इसको पुश किया तो ये जो बॉडी है ये मूव की, मैंने इसको पुल किया तो अगेन ये जो बॉडी है ये मूव की। तो ये जो पुश और पुल होते हैं, ये इनकी वजह से हमारी बॉडी जो है, जो भी एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, वो मूवमेंट में आती है। ठीक है, तो जैसे अभी ये यहाँ पर खड़ा है, ये स्टेशनरी है, ये हिल नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पुश करूंगी, मैं इसको धक्का लगाऊंगी तो ये मूवमेंट होगी। अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगी तो ये क्या होगा, ये पुल होगा और यहाँ पर भी बॉडी मूवमेंट करेगी, मूव करेगी। क्लियर? तो फोर्स जो है ना, वो सिर्फ पुश और पुल नहीं होती है, फोर्स जो है वो स्ट्रेच भी होता है। जैसे कि हम एक रबर बैंड ले लेते हैं, तो ये जो रबर बैंड है ना, तो मैं अगर इस पे जोर लगाऊंगी, ठीक है, तो मैं अगर इसको स्ट्रेच करूंगी, सो दिस स्ट्रेचिंग इज अगेन अ फोर्स। ठीक है, जोर लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, तभी तो स्ट्रेच हो रहा है, राइट? सो दिस इज अगेन अ फोर्स। वैसे ही अगर आप पुराने फोन्स अगर आपने देखे हो जो वायर वाले होते थे, ठीक है, जो फोन बॉक्स होता था पूरा, तो रिसीवर जो है वो मेन बॉक्स से किससे जुड़ा होता था, एक ऐसी ही कुछ ऐसी वायर से, ठीक है, ऐसी वायर से ही जुड़ा होता था। सो दिस इज अगेन एक स्प्रिंग जैसा है, एक वायर जैसी है, एंड दिस इज अगेन इफ यू स्ट्रेच इट, आप यहाँ पर फोन में बैठे थोड़ा सा पीछे होना है तो वो जो वायर है वो स्ट्रेच हो जाती है। सो दैट इज अगेन स्ट्रेच्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स। देन जो लोग भी जिम और ये सब करते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज भी होती है, जहाँ पर आप किसी रबर बैंड को, एक रबर का कुछ मटेरियल होता है जिसको आप ऐसे पुल करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली उसको स्ट्रेच कर रहे हो, आप उसको खींच रहे हो। ठीक है, सो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रेच, फोर्स एज अ स्ट्रेच। देन स्क्वीज, ठीक है, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब मेरे पास ना ये एक टूथपेस्ट है जो खत्म हो गया है, ठीक है, तो अब अगर मुझे इससे थोड़ा बहुत जितना सा बचा है मुझे वेस्ट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे स्क्वीज करती जाऊंगी। ठीक है, मैं इसको ऐसे 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 स्क्वीज करती जाऊंगी एंड फाइनली जो टूथपेस्ट है जो थोड़ा बहुत बचा है वो बाहर आ जाएगा। सो दिस स्क्वीज इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। ठीक है, और क्या है, जैसे कि एक बॉल, जैसे कि उसके हाथ में है, या फिर एक से बॉल या फिर एक स्लाइम। ठीक है, तो अब ये बॉल है, अब मैं इस पे दोनों ही तरफ से अगर प्रेशर अप्लाई, फोर्स अप्लाई करूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, इस फोर्स से ये जो बॉल है ये क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स जो है वो चीजों को स्क्वीज भी कर रही है। करेक्ट? तो हो रहा है ना ऐसा, या मैंने कुछ झूठ बोला? मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जब हम फोर्स एज अ स्ट्रेच और अ स्क्वीज अप्लाई करते हैं तो उससे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका शेप या फिर उसका साइज चेंज होता है। ठीक है, तो अभी ये ऐसा था, मैंने इसको स्ट्रेच किया तो इसका शेप और साइज दोनों ही चेंज हुए, राइट? सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड व्हेन वी स्ट्रेच और स्क्वीज अ थिंग। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो देखो फोर्स के ये इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है, फोर्स कैन मूव बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट। तो जैसे ये मेरे पास एक बॉडी थी, ये ओरिजिनली क्या थी, रेस्ट पे थी, ये आराम कर रही थी, लेकिन जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव करना शुरू कर गई।
ठीक है। दूसरा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो अब मैं फोर्स अप्लाई हो रही थी, ये मूव कर रही थी, लेकिन अब मैंने इस पे और फोर्स अप्लाई की और मैंने इस मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मैं लेकर आ गई, ठीक है। देन अ फोर्स कैन मूव बॉडी, अ फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव फास्टर। तो अभी ये धीरे 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 चल रहा है, लेकिन अब मैंने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की तो ये फास्ट हो गया, ठीक है। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। नाउ द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो अब ये अभी तो सीधा जा रहा था, मैंने फोर्स अप्लाई की तो इसने अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ली, करेक्ट, ओके। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो जैसे जब मैंने इस टूथपेस्ट पे फोर्स अप्लाई की थी तो इसकी जो शेप थी, इसका जो साइज था वो भी चेंज हो गया था। सो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इफेक्ट सेपरेटली. So let us now talk about the first effect. So first effect says that a force can move a body originally at rest. जैसे हमने ये बात की थी कि अगर ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ओरिजिनली तो ये रेस्ट पे था, लेकिन फोर्स अप्लाई करते ही यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गई, करेक्ट। सो वैसे ही जैसे एक कार है, कार खड़ी है और वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको धक्का लगाते हैं, ठीक है। तो जब हम उस कार को पुश करते हैं तो कार जो ओरिजिनली रुकी हुई थी, मतलब ओरिजिनली रेस्ट पे थी, अब वो मूव करना शुरू कर जाती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड इज अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. तो इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है. एक तो यही था कि ये मूव कर रही है, जब मैंने इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई की तो ये रुक गया. दूसरा, ये एक बॉल है, मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की, ठीक है, मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई की और दूसरी तरफ यहाँ पर. अब मैं इस बॉल से ऐसे खेल रही हूँ, ये बॉल थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो ये इसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है. तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होती है तो उससे हम एक बॉल को या फिर एक ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं. तो जैसे ये दोनों बच्चे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, तो ये कैच कैच खेल रहे हैं. तो यहाँ से जब एक बच्चा बॉल फेंक रहा है तो दूसरा बच्चा उस बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसको स्टॉप कर रहा है. फिर वो वहाँ से फेंक रहा है तो इस बच्चे के पास आके वो बॉल रुक रही है क्योंकि वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो दिस मीन्स दैट व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स वी कैन स्टॉप दिस बॉडी. करेक्ट. ओके. द नेक्स्ट वन इज फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी मूव फास्टर. जैसे अभी ये धीरे धीरे मूव कर रही थी, अब ये एकदम फास्ट हो गई क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है. सो जैसे कि आप झूला झूलते स्विंग करते हो तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलते हो कि प्लीज़ और धक्का दे, और ज़ोर से धक्का दो, और ज़ोर से धक्का दो. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली पुश हो रहा है. तो जब पुश कर रहे हैं, जब फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्विंग जो मूव कर रहा था ये और तेज़ी से मूव करने लगता है. ऐसा बाइसिकल में भी होता है. जैसे आप साइकिल राइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप पेडल को अगर फास्ट कर दो, ठीक है, पेडलिंग फास्ट कर दो तो आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है. सो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. द नेक्स्ट वन इज अ फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे कि बहुत ही सिंपल है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर कार चल रही है, साइकिल चल रही है, स्कूटर चल रहा है, अगर आप ब्रेक्स को अप्लाई कर दो, सो नाउ दिस फोर्स विल एक्ट अगेंस्ट द मोशन. ठीक है, मोशन के अगेंस्ट एक्ट करेगा और ये चलता हुआ ऑब्जेक्ट जो है ये रुक जाएगा. ठीक है, सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें. जैसे एक क्रिकेटर है, उसके पास अगर बॉल आ रही है, वो कैच कर रहा है, तो कैच करते करते वो क्या करेगा, वो बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा जिससे वो बॉल जो है वो स्लो हो जाएगी और वो रुक जाएगी धीरे धीरे. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वन इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे कि कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो जब वो फुटबॉल को किक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा, बॉल जो है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी. जैसे बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस प्लेयर्स करते हैं, तो वो अपने रैकेट से जब बॉल को या कॉक को मारते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में अब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है. मतलब फोर्स अप्लाई करने से हम एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की और अब मैंने
फोर्स दूसरी तरफ को अप्लाई करना शुरू कर दी तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट वन इज द फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। तो जैसे हम अभी कर रहे थे, जैसे ये टूथपेस्ट था, तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो हमने इसकी शेप भी चेंज की और हमने इसका साइज भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये आप टूथपेस्ट को स्क्वीज कर रहे हो या फिर आप एक रबर बैंड को पुल कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन शेप और साइज। या फिर आप किसी जेली को, आप किसी बलून को, इन्फ्लेटेड बलून को अगर आप पुश कर रहे हो तो आप उस ऑब्जेक्ट के शेप को या साइज को चेंज कर रहे हो। इज दैट क्लियर? ओके। सो नाउ अब यहीं से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखो हमने पढ़ा कि फोर्स कैसे कैसे अप्लाई होती है, पुल होता है, पुश होता है, स्क्वीज होता है, फिर स्ट्रेच होता है। तो इसी से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ अ फोर्स कैन बी डिफाइंड, अ फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब या तो रेस्ट पे आ जाएगा या तो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा और चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। सो दिस इज डिफाइंड एज फोर्स। बात आ गई समझ? ओके, तो आगे देखते हैं फ्यू क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि हमने कितना समझा है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट्स कैन अ फोर्स हैव ऑन अ मूविंग बॉडी। तो अब जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी मूव कर रही है, तो इस मूविंग बॉडी पे फोर्स क्या क्या कर सकती है? तो या तो ये इस ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है या फिर ये इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट पे यही इफेक्ट्स हो सकते हैं। और कुछ हो सकते हैं तो आप मुझे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इफेक्ट्स कैन अ फोर्स हैव ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। तो अब ये स्टेशनरी बॉडी है तो इसको या तो मैं चला सकती हूँ, ठीक है, क्या कर सकती हूँ, मैं इसको मूव कर सकती हूँ, ठीक है, इसको मोशन में लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ मैं इसकी डायरेक्शन, अच्छा अब सिर्फ स्टेशनरी है तो सिर्फ इतना ही। ठीक है, यहाँ पर अगर मूव कर रही है तो हम उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके सिवा जो भी इफेक्ट्स आपको पता हैं वो आप सब मुझे बताओगे आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझसे पूछोगे आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। सो आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर और इन क्वेश्चंस के साथ साथ पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। द नेक्स्ट वन इज सम एड ऑन्स। बड़ी ही सिंपल सी चीजें हैं। फर्स्ट इज फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ द बॉडी। अब देखो मैं तब से क्या कर रही हूँ, इस टूथपेस्ट की ट्यूब पर ना मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसका मास भी बदल दूंगी, इस बॉडी का मास चेंज हो जाएगा या फिर मैं इसको ऐसे पुश कर रही हूँ तो इसको पुश करने से इस ऑब्जेक्ट का मास बदल जाएगा। सो दैट डज नॉट हैपन। ठीक है, दूसरा फोर्स कैन नॉट बी सीन। तो फोर्स कैन नॉट बी सीन, अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपके सामने से आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको धक्का देगा कि नहीं देगा? क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। द फोर्स कैन ओनली कैन सी एंड फेल्ट, वी कैन ओनली सी और फील द इफेक्ट। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई है तो ये फोर्स या तो मैं इसको देख पाऊंगी कि इस पे फोर्स लग रही है या तो मैं इस फोर्स को फील कर पाऊंगी। जैसे आपको कोई पीछे से आके धक्का दे तो आप उस फोर्स को फील कर पाओगे, ठीक है, लेकिन फोर्स को एज सच कोई देख नहीं पाएगा। करेक्ट। द नेक्स्ट इज अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय स्टेटिंग बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से इस तरफ मूव कर दिया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से आगे मूव कर दिया तो कितनी फोर्स लगी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में फोर्स लगी। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें ये डायरेक्शन में फोर्स लगी या इस डायरेक्शन में फोर्स लगी या इस डायरेक्शन में फोर्स लगी। तो फोर्स को जो है हम मैग्नीट्यूड, मान लो मैंने लगाई 1 न्यूटन फोर्स और डायरेक्शन क्या थी, से ईस्ट, है ना, तो ईस्ट की टुवर्ड्स ईस्ट, राइट, या टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स अप, टुवर्ड्स डाउन, ऐसे कुछ भी। ठीक है, सो फोर्स का हमेशा एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी एक डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है उसी डायरेक्शन में हमें चेंज भी फील होता है।
करेक्ट. ओके, द नेक्स्ट इज फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एट द रिजल्टेंट फोर्स. मान लो ये दो लोग हैं, ये क्या कर रहा है, ये F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इस डायरेक्शन में. तो देखो डायरेक्शन है ना फोर्स की, तो यहाँ पर वो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है वो दोनों का ऐड हो जाएगा. तो इन टर्न क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा. दूसरी चीज, जब फोर्स अप्लाई होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस तो वो सब्ट्रैक्ट होती है. तो यहाँ पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F1 और F2. तो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, से F1 माइनस F2. मान लो F1 जो है वो ग्रेटर है और F2 जो है वो फोर्स कम लग रही है. तो इसका मतलब जिस तरफ को फोर्स ज़्यादा लग रही है, इस तरफ को F1 फोर्स है, इस तरफ को F2 फोर्स है. तो अगर इस तरफ को फोर्स ज़्यादा लग रही है तो ये जो रॉड है या फिर ये जो रोप है ये इस डायरेक्शन में ही मूव करेगी. ठीक है. वहीं पर अगर मान लो ये जो दोनों F1 और F2 फोर्सेस हैं दोनों ही इक्वल हैं, तो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. और ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ये जो रोप है ये किसी भी तरफ मूव नहीं करेगी, दोनों जोर लगाते रहेंगे और ये जो रोप है वो स्टेशनरी रहेगी. बात समझ आई? ओके. द नेक्स्ट वन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स. अब जैसे हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, राइट. तो उसमें हमने देखा था कि हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं उसका कोई यूनिट होता है. वैसे ही फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. अब क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है तो यहाँ पर तो हमने न्यूटन छोटा लिखा है, मतलब ऑल द लेटर्स इन लोअर केस, लेकिन इसका जो सिंबल है वो अपर केस में जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट्स आर kgf और GF. ठीक है, तो किलोग्राम, ठीक है, एंड ग्राम फोर्स. ठीक है. सो दीज आर द यूनिट्स. सो इसका रिलेशन भी समझ लेते हैं. सो रिमेंबर 1000 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स. ठीक है. सो इट इज 1000 इज इक्वल टू 1. तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स. तो बस ये यहीं से आया है. करेक्ट. ओके. सो आई होप कन्वर्जन आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होंगी और आपको समझ भी आई होंगी. कोई कन्वर्जन अगर आपको समझ नहीं आई है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com. ऑलराइट. तो चलो आगे बढ़ते हैं. ओके. सो नाउ लेट अस टेक अ वन क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज अ फोर्स टू बी एक्सप्रेस्ड करेक्टली रिक्वायर्स. अगर हमें एक फोर्स को अच्छे से करेक्टली एक्सप्रेस करना है तो हमें क्या क्या चाहिए. क्या हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए? बिल्कुल चाहिए. क्या डायरेक्शन चाहिए? बिल्कुल चाहिए. क्या हमें दोनों चाहिए? बिल्कुल चाहिए. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन और नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज वी विल बी टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ फोर्स. अब जो फोर्स होती है ना वो दो तरह की होती हैं. एक वो फोर्स जिसमें एक कांटेक्ट होता है, मतलब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं. जो बॉडी फोर्स लगा रही है जिसमें मेरा हाथ है और वो बॉडी जिस पे फोर्स लग रही है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कांटेक्ट फोर्स, जिसमें मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आती हैं. ठीक है. जैसे मैं जब इस ट्यूब को स्क्वीज कर रही थी तो इस ट्यूब को स्क्वीज करने के लिए मेरी मस्कुलर फोर्स लग रही है, मसल्स की फोर्स लग रही है, तभी मैं इसको स्क्वीज कर पा रही हूँ. सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि जिस चीज़ से फोर्स अप्लाई हो रही है और जिस चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, बोथ ऑफ देम आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं, जैसे आपने मैग्नेट्स देखे होंगे. ठीक है. दो मैग्नेट्स को आपस में मतलब एक दूसरे के आसपास रख दो तो वो उनके ऊपर ना एक फोर्स अप्लाई होती है. कई बार वो आते हैं और एकदम एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं. ठीक है, एकदम स्टिक हो जाते हैं. तो बिना टच किए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो दैट इज अगेन अ फोर्स. बट इन दिस केस बोथ द मैग्नेट्स दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. वो एक डिस्टेंस पे रखे हैं लेकिन डिस्टेंस से ही वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आता है. ठीक है. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्टैक्ट फोर्स.
ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब एक ऐसी फोर्स जो कॉन्टैक्ट में है, जिसमें दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे थे हम, मस्कुलर फोर्स, मैं इसको धक्का देने के लिए अपने मसल्स की फोर्स लगा रही हूँ, सो दिस इज अ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड बाय आवर मसल्स, ठीक है, जैसे वो ट्रॉली को पुश कर रहा है या फिर हम स्विंग में कोई हमारा फ्रेंड बैठा है, हम उसको धक्का दे रहे हैं, सो ऑल दोज फोर्सेज आर द मस्कुलर फोर्सेज वेयर वी आर यूजिंग आवर मसल्स to force to apply some force. Contact force is the frictional force, ठीक है। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने मस्कुलर फोर्स लगाई, ये मूव करना शुरू कर गया, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद जाके ये रुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ ना, उसके साथ साथ एक फोर्स है जो ये टेबल भी अप्लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, जो इसके कांटेक्ट में है। सो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स और इट इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द मोशन। मतलब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, इस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो इस तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस तरफ होगी, ठीक है। सो फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो यहां पर भी क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। तो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ को मूव कर रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो ऑपोजिट साइड को एक्ट करेगी। बेसिकली ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के ग्राउंड, मतलब जैसे ये टेबल और इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो कि क्योंकि ये आगे को मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरी तरफ को होगी, पीछे की तरफ को, ठीक है, और मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वो आगे की तरफ को है, करेक्ट। सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हम काफ़ी डिटेल में उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जो हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में हमारे लिए सेवियर भी एक्ट होती है और कई बार हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी हो जाती हैं। सो इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम कुछ और कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स ऑफ टेंशन। नाउ द फोर्स ऑफ टेंशन, तो फोर्स ऑफ टेंशन की अगर हम बात करें तो मान लो एक रॉड है और इससे नीचे ना मैंने एक स्प्रिंग लगाया है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो स्प्रिंग है ना, इसके ऊपर मैंने ये लोड अटैच किया है, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर या स्प्रिंग के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगी। एक तो लोड की वजह से होगी, दैट इज द वेट ऑफ द लोड, दैट इज W, जो नीचे की तरफ अप्लाई होगी, और एक फोर्स ऑफ टेंशन अप्लाई होगी जो इस स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ को अप्लाई होगी। सो दिस इज द फोर्स ऑफ टेंशन। इनको अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा डिस्कस करने की अभी हमें ज़रूरत है नहीं इस क्लास में, ठीक है। नाउ द फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ रिएक्शन का एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। मान लो ये एक बुक है जिसको हमने इस टेबल पे रखा है, तो क्या इस बुक पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है? क्या आपको लगता है कि इस बुक के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है? ऑफ कोर्स कर रही है। एक तो वो जो वेट की वजह से है, ठीक है। तो ये मेरी एक बुक है जो इस टेबल पर रखी हुई है, तो एक तो वेट है इस बुक का जो नीचे की तरफ को है, और एक फोर्स ऑफ रिएक्शन है। क्या है? एक फोर्स ऑफ रिएक्शन है जो ऊपर की तरफ को है, correct. So I hope the contact forces are clear to you. Now we will be moving to the non contact forces. So the non contact forces में सबसे पहली आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इरेजर है। ये इरेजर को ना अभी तो मैंने यहाँ पर पकड़ा है, मैंने फोर्स लगा के रखी है, तो ये यहीं पर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी ना, ये आके नीचे गिर जाएगा। सो विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि एप्पल, एक पेड़ के ऊपर एक एप्पल है, तो वो नीचे गिरा, ठीक है। क्यों गिरा? जब वो उस एप्पल जो है वो उस पेड़ से टूटा, तो वो इधर उधर हवा में घूमने क्यों नहीं चला गया? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटी। यही चीज तो हमें न्यूटन ने बताई थी, राइट। तो
जो ऑब्जेक्ट है जब वो हवा में है तो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक फोर्स एक्ट कर रही है जो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो बात समझ आई। सो नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक मैजिक आप सबको अपने घरों में करना है। ठीक है, तो हम जब छोटे थे तो हम स्कूल में क्या करते थे कि पेज पहले तो एक छोटा वाला स्केल लेते थे, उसको ऐसे से रब करते थे अपने हेयर्स के साथ, और उसके बाद जो अपनी नोटबुक या बुक के पेज होता है ना, उसको साइड से उसे उठाने की कोशिश करते थे। तो होता क्या था कि जो अगर हम बुक के पेज से साइड से, मतलब जो एजेस होते हैं बुक के, वहां से अगर आप स्केल को थोड़ा सा दूर रखोगे ना, तो वो जो पेपर था ना वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होता था। ठीक है, आप सेम कर सकते हो अगर आपके ड्राई हेयर हैं। तो मेरे तो अभी बहुत ही वेट हैं हेयर, इसलिए मैं तो नहीं कर पाई। तो आप क्या करना, ड्राई हेयर पे ना कॉम्ब को रब करना और छोटे छोटे पीसेस, पेपर के पीसेस जो हैं वो फेंक देना ऑन द टेबल। ठीक है, और अब उस कॉम्ब को जिनको आपने ड्राई हेयर के साथ रब किया है, अब उसके पास लेकर जाना। ठीक है, तो जब आप ड्राई हेयर से कॉम्ब को रब करोगे तो उस कॉम्ब पे ना एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक चार्ज आ जाएगा बेसिकली। अब जब आप उन पेपर के बिट्स के पास, मतलब छोटे छोटे पीसेस के पास जब आप कॉम्ब को लेकर जाओगे, तो अब ये कॉम्ब जो है वो इन छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इसको स्केल से भी कर सकते हो, स्केल को अच्छे से रब करो अपने हेयर के साथ, एंड नाउ ट्राई डूइंग इट विद द पेपर अगेन। ठीक है, तो आप एक मैजिक देखोगे, अपने फ्रेंड्स को भी ये मैजिक दिखाओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स। तो आजकल बच्चों को मैग्नेट्स का तो बड़ा शौक होता है ना। तो और इसी क्लास में हम मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हम मैग्नेट्स के साथ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो हमें पता है कि एक जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, तो एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। तो अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ लेकर जाओगे तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, अगर आप दोनों ही नॉर्थ पोल को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि इनके बीच में ना एक इनविजिबल सी फोर्स है जो इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है, इनको एक दूसरे के पास आने नहीं दे रही है। सो दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब यहीं पर इन्हीं मैग्नेट्स को उल्टा कर दो और नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ ले जाओ। ठीक है, तो क्या होगा, तो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे की तरफ आएंगे तो अभी ये कुछ डिस्टेंस पर ही होंगे और ऑटोमेटिकली ये आके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एकदम से एक दूसरे के साथ आके चिपक जाएंगे। सो दैट इज द अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों ही होता है। इज दैट क्लियर? तो समझ आया आपको कि कैसे होता है। वैसे ही मैग्नेट्स, बड़े सारे मैग्नेट्स का आपके स्कूल में होंगे, आपके घरों में भी काफ़ी सारी चीज़ों में आजकल मैग्नेट्स होते हैं, कुछ बच जाते हैं, तो उनसे आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे कि इनविजिबल फोर्स जो है वो मैग्नेट्स को अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ खींचती है या फिर एक दूसरे से दूर लेकर जाती है। ओके, so I hope this is clear. The next, before we wrap up this session, let us take up one question, and the question is name the type of forces which acts on the following. ठीक है, तो बताओ कौन कौन सी फोर्सेस हैं। सो द फर्स्ट इज अ कूली लिफ्ट्स अ लगेज। जब एक कूली लगेज को उठाता है तो किसकी फोर्स लग रही है? मसल्स की। सो दिस इज अ मस्कुलर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बाइसिकल कम्स टू रेस्ट स्लोली व्हेन द साइक्लिस्ट स्टॉप्स पेडलिंग। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है? तो पहले तो वो पेडल कर रहा था तो साइकिल चल रही थी, लेकिन अब पेडल जो है वो उसने करना बंद कर दिया है। तो जो साइकिल का टायर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। सो डोंट वरी, अभी भी अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स में कोई डाउट्स हैं, अभी पूरा का पूरा एक सेशन फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर ही है जो हम नेक्स्ट सेशन में मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, बस इतना समझ लो कि अगर ये पेन आगे को जा रहा है तो पीछे को जो फोर्स लग रही है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रही है? ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है विद द सरफेस ऑन विच दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग।
ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये एक टॉय है, अगर ये यहाँ को मूव कर रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ है? फ्रिक्शनल फोर्स है इस व्हील और इस सरफेस के बीच में। ओके, याद रहेगा? ऑल राइट, नाउ अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द रूफ, जब ऊपर से, अब जैसे ये इरेजर था, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था तो कौन सी फोर्स आ रही थी? नीचे को क्या खींच रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऑल राइट, द नेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग हैंग्स विद द लोड। तो हमने देखा था एक स्ट्रिंग जो है उसके साथ एक लोड था, तो कौन सी फोर्स आ रही थी? वहां पर आ रही थी, कौन सी फोर्स आती है? दैट इज द फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है, किस तरफ को होती है? तो अगर ये स्ट्रिंग है, ये लोड है, तो लोड का एक वेट है W जो इसको नीचे लेके जा रहा है, और ऊपर की तरफ को फोर्स ऑफ टेंशन होती है। ओके, गुड। हॉर्स मूव्स अ कार्ट, तो हॉर्स क्या कर रहा है? हॉर्स अपने मसल्स की ताकत लगा रहा है, सो इट इज अ मस्कुलर फोर्स। करेक्ट। नेक्स्ट इज अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन पिन। कितना सिंपल है, कौन सी फोर्स है? इट इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, तो एक ट्री से ऐसे एप्पल गिर गया, तो न्यूटन ने क्या बोला था, कौन सी फोर्स है? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट, ऑल राइट। और लास्ट, अ मैन रोज अ बोट, इसका आंसर आप मुझे देंगे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, आई होप यू अंडरस्टूड द काइंड्स ऑफ फोर्सेस। कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।